अब हम बात करने वाले हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो क्रोमेटिक एब्रेशन में जो अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ के कारण जो एक जगह पे वाइड लाइट फोकस नहीं हो पा रहा था, इसी को दूर करने का एक तरीका है एक्रोमेटिक एब्रेशन। अब इस डिफेक्ट को कैसे ख़त्म किया जाता है उसका तरीका है, इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग लेंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसके कारण नेट नो क्रोमेटिक एब्रेशन, कोई भी इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन ना है। इसका 3 तरह का डिफिनेशन दे सकता है एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का। पहला डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कॉम्बिनेशन डबलेट, ऐसा 2 लेंस का डबलेट करेंगे जिसमें कि LCA बिकम 0, यानी ये जो लंबाई है दूरी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन ये 0 हो जाए, मतलब किसी एक पॉइंट पर जा करके ये दोनों 0 होने का मतलब क्या है, या आकर किसी एक पॉइंट पर आकर फोकस करेगा, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कलर एक ही जगह पर फोकस हो, वही बात है। अब इसमें कैसा होगा, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनता है डबलेट, ये डबलेट से बनता है वो कौन, एक होना चाहिए कॉन्वेक्स, एक होना चाहिए कॉन्केव, इनसे ही बनता है एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। कंडीशन क्या है एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का? इसका कॉम्बिनेशन है क्या है, ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल टू 0। इस चीज़ को याद कर लेना है, ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि इसका डिस्पर्सिव पावर अपन इसका फोकल लेंथ लेंस 1 का प्लस डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस 2 एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2, इन दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक और ऐसा फॉर्मूला देते हैं ω1/ω2 इक्वल टू -f1/f2। ये हो गया फॉर्मूला, इतना हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम 2 लेंस को अगर कॉन्टेक्ट में लाए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए जब लेंस कॉन्टेक्ट में होता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि Fnet P1 प्लस P2 दोनों के पावर को जोड़ते हैं तो Fnet आ जाता है, और Pnet पावर नेट, F तो ये हो गया फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ निकालने का तरीका होता है इन्वर्स में ऐड कर दो, और पावर और फोकल लेंथ का ये रिलेशन होता है। ठीक है, धन्यवाद।